अभी मैं महंगाई के चक्कर में तो शादी नहीं की है। अच्छा, हाँ। शादी नहीं की। अपना खर्चा नहीं चलता मेरे से, वाइफ का क्या चलाऊंगा बताओ। सही बात है भाई वाइफ का दम है। चलाऊंगा, अपना नहीं चल पाता मेरे से। फिर होगा अगर विपक्ष एकजुट हो जाए तो कोई नहीं है कि मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बन जाए। हाँ, विपक्ष की अगर विपक्ष की एकता ही हमारी ताकत है। बीजेपी के पुराने नेताओं का बयान सामने आता है, कहते हैं महंगाई जिसको लग रही है वो खाना पीना छोड़ दे। तो वो छोड़ देना एक बार, उन्हें पता चलेगा। वो 10 दिन के लिए खाना छोड़ दें, उसके बाद में बोलें प्रधानमंत्री जी से बुलवाएं, योगी जी से बुलवाएं। नहीं, जिसका परिवार है उसे पूछो ना। महंगाई से कितना फर्क पड़ता है आपको? महंगाई से बहुत कुछ फर्क पड़ता है। कितनी क्यों? समस्या आपके सामने खड़ी है? बहुत कुछ है। अभी मैं महंगाई के चक्कर में तो शादी नहीं की है। अच्छा, हाँ, शादी नहीं की। अपना खर्चा नहीं चलता मेरे से, वाइफ का क्या चलाऊंगा बताओ। सही बात है भाई वाइफ का दम है। चलाऊंगा, अपना नहीं चल पाता मेरे से। अब लड़कियों के बारे में कहते हैं, लड़कियों बताओ कितनी सुरक्षित हैं, कितनी सुरक्षित हैं बताओ। सरकार कह रही है कि सुरक्षित है, और खासकर यूपी के अंदर। जिला हाथरस में हुआ, आज तक उसे इंसाफ नहीं मिल पाया। उन्नाव की बेटी थी, उसे इंसाफ मिला बताओ। इंसाफ मिला, क्या नाम था उसका? इंसाफ नहीं मिला, पर पार्टी को वोट वापस मिल गए। पार्टी का ये क्या, ये ध्रुवीकरण था। हिंदू मुस्लिम की राजनीति की थी इन्होंने एक समुदाय को, मुस्लिम समुदाय को टारगेट करके, हिंदू भाइयों को बरगला करके इन्होंने वोट की राजनीति की थी। बताओ कितने युवाओं को, मैं हिंदू भाइयों से पूछा था कितने को नौकरी मिली? 15 साल की नौकरी होती है, 15 साल 4 साल की नौकरी कर दी, सबकी पेंशन खत्म कर दी। सारे विधायक सांसदों की पेंशन खत्म करके दिखाओ तो मैं मानूं। बताओ, सबकी पेंशन खत्म कर दी, विधायक सांसदों की पेंशन खत्म करो, कोई है करने वाला? कुछ युवा अभी भी कह रहे हैं कुछ भी हो, सड़कों पे बैठे, कुछ भी हो, मार खाएं, मतलब, लेकिन आएगी तो योगी और मोदी सरकार। और हमने देखा 22 में योगी जी आए। बताऊंगा, उसकी काट भी है। जहाँ ध्रुवीकरण होता है वहाँ किसी की भी सरकार आ सकती है। बताओ, सपा का कितना अल्लाह था, क्या था, कितने वोट से हारे थे ये। जहाँ इन्होंने वो जो चुनाव कैंपेन चालू किया था 2022 का, कहाँ से किया था? केराना से किया था ना, केराना से, वहीं पे हारे थे ये, हारे थे। अगर इन्हें चुनाव का अगर प्रचार करना तो हाथरस से करते। बीजेपी में महिलाओं की इज्जत बहुत है, हम देखते रहते दिन रात। उनके मंत्री जी, नेताजी बहुत इज्जत करते हैं। इज्जत है। स्मृति ईरानी जी को देखियो, वो चूड़ी भेजी थी उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए, अब कहाँ है उन्हें दिखाई दे रहा? सिलेंडर पर लेके चलती थी, प्याज लेके चलती थी, आज दिखाई दे रही है वो केवल संसद में बरगलाती हैं। किसको टारगेट करती हैं? ओनली फॉर हाईलाइट रहने के लिए सोनिया गांधी, यूपीए प्रमुख को टारगेट करती हैं वो। उसके अलावा बताओ, किसी मुद्दे पे अगर महिलाओं की सुरक्षा की बात करती हैं, हाथरस आई थी वो? कोई बीजेपी का विधायक गया था, बीजेपी का सांसद गया था? पता कौन सा गया था? काम रहता है उनको बहुत। किसको? बीजेपी सत्ता में है तो काम रहता है। जगह क्यों जाते हैं फिर? केरला में भी तो गए थे भाई, केरला शुरुआत की थी, वहाँ तो सारे सांसद उतार दिए, सारे पूरे देश के जितने मुख्यमंत्री है, जहाँ सरकार है, सारे विधायक, सारे सांसद, 200 सांसद, प्रधानमंत्री और आपके उप मुख्यमंत्री, जो है क्या नाम है, वित्त मंत्री, सारे 200 सांसद, इतने सारे कैबिनेट मंत्री। तो क्या ऐसा 24 में होगा? हुआ है 24 में होगा ऐसा है? 24 में फिर होगा। अगर विपक्ष एकजुट हो जाए तो कोई नहीं है कि मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बन जाए। हाँ, विपक्ष की एकता ही हमारी ताकत है, युवाओं की एकता, और हम तुम सबका सहयोग ही विपक्ष की ताकत है। क्या लगता है विपक्ष एक हो पाएगा? विपक्ष एक होगा अगर वो जो है सीटों के बंटवारे के तहत करे, सब कुछ होगा, क्यों नहीं होगा। कितनी बार सरकार बनी है, एक बार थोड़ी बनी है। अच्छा, पीएम का चेहरा किसको देख रहे हैं विपक्ष में? पीएम के सबसे अगर पहले बात की जाए, अगर आज बिहार के मुद्दे को देखा जाए, जो बिहार में भी सरकार जो है इन्होंने चेंज की है, महागठबंधन बनाया है, उसके तहत तो नीतीश कुमार जी आ रहे हैं। नीतीश कुमार जी की पहले जब बीजेपी के साथ थी तो उससे पहले ममता बनर्जी थी, ममता जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं। कुछ चैनल सर्वे दिखा रहे हैं कि अगर कोई टक्कर दे सकता है तो राहुल गांधी सबसे बड़े नंबर पर आ रहे हैं। वो नहीं, वो राष्ट्रीय पार्टी के एक प्रमुख रहे हैं, ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा, वो भी योग्य पर्सन। जब चुनौतियाँ सिर्फ नीतीश दे पाएंगे? चुनौती तो ये है कि सर्वसम्मति से जितना भी विपक्ष है उसकी सर्वसम्मति से एक जगह जिस कैंडिडेट को चुना जाएगा, और विपक्ष की एक होने के बाद ही जब टक्कर दी जा सकती है। इन्होंने विकास के मुद्दे पे क्या किया बताओ, कितना विकास किया? सिर्फ एक रोड तो दिखाई दे रहा है, रोड तो भाई मैं खुद बोल रहा हूँ,
मैं खुद बोल रहा हूँ, रोड तो बनाए हैं इन्होंने, रोड तो उसका जवाब नहीं है, ठीक है। अच्छा भैया एक बात बताओ, काला जादू वादू चल रहा है क्या देश के अंदर? पीएम मोदी जी कह रहे हैं कि काला जादू बहुत कर रही है विपक्ष। काला जादू की तो ऐसी कोई बात नहीं है। काला धन तो जो था, या उद्योगपति रामदेव जी आजकल दिखाई दे रहे हैं? दिखाई दे रहे हैं? बताइए आप मुझे। जब उन्होंने बहुत मुद्दा उठाया था कि नहीं इस काला धन आएगा, वापस आया, कितना वापस आया बताइए मुझे। काला धन तो नहीं आया लेकिन काला जादू तो आ गया। ऐसी तो कोई बात नहीं है, काले जादू की तो कोई बात नहीं है। जब बीजेपी थी विपक्ष में, जीएसटी का विरोध किया था, जीएसटी बीजेपी ने लगाई। जिस चीज़ का भी बीजेपी ने विरोध किया, सारे काम किए बीजेपी ने। बाबा रामदेव जी ने क्या कहा था? पेट्रोल महंगी हो जाए, वो सस्ती हो जाए। कितनी में सस्ती होगी पेट्रोल? बताओ कितनी सस्ती होगी? काला धन आया? काला नहीं आया ना। काला धन, पेट्रोल, और बताओ कितने सारे मुद्दे लो, बहुत सारे मुद्दे हैं। 2022 के भी सबसे पहले 3-4 मुद्दे हैं, उनके तहत बोलना चाहता हूँ। पहली चीज महंगाई के लिए कितना अंकुश लगाया? किसने लगाया? महंगाई के लिए लगाया? नहीं लगाया ना। ये इतने बेरोजगार हैं, बेरोजगारों को कितना रोजगार दिया गया बताओ? कौन? सरकार कहती है काबिल इतनी है। योग्य होते तो नौकरी मिल गई होती है। हाँ सही बात है, सही बात है। योग्य नहीं है और आप सरकार को ब्लेम कर रहे हैं। ऐसा है ना, हमारे पास इतने आर्थिक मजबूत स्थिति मजबूत नहीं है। नहीं हम भी एमएलए का चुनाव लड़ लेते, नहीं हम भी एमएलए का एमपी का चुनाव लड़ लेते। आर्थिक अच्छा लड़ते तो कौन सी पार्टी से लड़ते? वो तो एनीबडी, वो तो हवा के तहत वो तो देखा जाता है। हवा तो मोदी जी की है। नहीं हवा मोदी जी की नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं इसके लिए भी बताऊंगा, बुरा मत मानना। जो मीडिया के तहत जितनी भी चीजें हाईलाइट करके दिखाई जाती हैं, इतना सारा विकास, ये सब कुछ तो दिखाया जा रहा है। विपक्ष का कितना दिखाया जाता है? दिखाया जाता है। जितने ये चुनाव होते हैं, चुनाव की रैलियां होती हैं, मोदी जी की जिस तरीके से लाइव दिखाया जाता है, विपक्ष का कितने को लाइव दिखाया गया है बताइए मुझे। कितने बीजेपी वालों पे ईडी नहीं पड़ी? बीजेपी वाले सारे दूध के धुले हुए हैं क्या? बीजेपी वाले सारे दूध के धुले हुए हैं बताओ। कहते हैं हमारे में भ्रष्टाचार खत्म हो गया, है ही नहीं। पढ़वाओ ना, क्यों नहीं पढ़वाते भाई? भ्रष्टाचार भाई अपने बंदे हैं ना, अपने बंदों पे ईडी का छापा क्यों पड़ेगा? अपने पे नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि अपने दामन जो साफ हो जाए जब दिखाई पड़ेगा भाई, अपनी पोल खुल जाएगी ना। इसलिए सरकार कहते हैं हम फिर से आएंगे सत्ता में क्योंकि हमने काम किया, जो कहा था वो किया है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं आएगी। ये ईवीएम हटवा दो तुम, और विपक्ष ईवीएम हटवा दो तुम। मैं कह रहा हूँ इस चीज़ को, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ इस चीज़ की, ईवीएम हटवा दो आप।